हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई मूवी सुपर डिलक्स। इस मूवी में 4 स्टोरीज है और चारों स्टोरीज लास्ट में एक दूसरे से कनेक्टेड थी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नेहा नाम की एक मैरिड वुमन से जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही थी। एक्चुअली नेहा की जबरदस्ती अरेंज मैरिज हुई थी और वो अपनी शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी तभी उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। नेहा जब ये देखती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसका हस्बैंड नवीन आने वाला था। कुछ टाइम बाद हम नवीन को देखते हैं जो अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी उसका एक पड़ोसी कहता है कि उसके घर में काफी सारे मेहमान आ गए हैं और मेहमानों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इसलिए वो कुछ मेहमानों को नवीन के साथ नवीन के घर भेज देता है। नवीन घर आता है तो वहाँ पर नेहा थी। नवीन जब फ्रिज में देखता है तो वहाँ पर नेहा के बॉयफ्रेंड की लाश थी। ये देखकर नवीन काफी शॉक हो जाता है। तो नेहा अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नवीन को बता देती है। अब ये सुनकर नवीन काफी गुस्सा हो जाता है, लेकिन नेहा कहती है कि वो चिंता ना करे, वो पुलिस स्टेशन जाएगी और सब कुछ बता देगी। वैसे भी उसने कोई मर्डर नहीं किया था, इसलिए इतना डरने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन नवीन कहता है कि अगर नेहा ने ऐसा किया तो उसके खानदान की बदनामी होगी। उसके मम्मी पापा को पता नहीं किन किन लोगों की क्या क्या बातें सुननी पड़ेगी। ये सुनकर नेहा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नवीन को बस अपनी इज्जत प्यारी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। अब नवीन डिसाइड करता है कि वो दोनों मिलकर इस बॉडी को कहीं दफना देंगे। नेहा को भी आइडिया अच्छा लगता है और वो भी इसके लिए रेडी हो जाती है। लेकिन बॉडी को नीचे ले जाने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके घर में मेहमान आए थे। तब नवीन डिसाइड करता है कि वो दोनों इस लाश के टुकड़े करेंगे और फिर लेकर जाएंगे। वो नेहा से कहता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है तो वही इस बॉडी के टुकड़े करे। लेकिन नेहा की हिम्मत नहीं होती और नवीन भी ट्राई करता है, लेकिन उसकी भी उतनी हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद दोनों एक गद्दे में बॉडी को रख देते हैं और उसे नीचे फेंक देते हैं। जिसके बाद वहां आकर उस बॉडी को कार में डाल देते हैं। नवीन डिसाइड करता है कि वो इस बॉडी को रेलवे ट्रैक पर रख देगा, जिससे पुलिस को यह एक्सीडेंट जैसा लगेगा। जिसके बाद वो दोनों रेलवे ट्रैक पर जाने लगते हैं और वहाँ पर उन दोनों में काफी बातें होने लगती हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों ने कभी भी खुल के एक दूसरे से बात ही नहीं की थी। दोनों ने ही शादी फैमिली प्रेशर में की थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं दिया था। अब दोनों में बातें होती हैं और नेहा नवीन से कहती है कि इस सब के बाद नवीन चाहे तो उसे डिवोर्स दे सकता है और नवीन भी इसके लिए हाँ कहता है। जिसके बाद वो दोनों बॉडी को रेलवे ट्रैक के पास ले जाते हैं। तभी उन्हें इंस्पेक्टर बर्लिन का कॉल आता है। अब बर्लिन की बात करें तो वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। वो उन दोनों को कहता है कि उसे पता है कि वो दोनों क्या करने वाले हैं और उनसे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी कार वहां से निकाले, नहीं तो वो उन दोनों को अरेस्ट कर लेगा। जिसके बाद बर्लिन उन दोनों को एक गोडाउन में मिलने के लिए बुलाता है। जब वो दोनों वहां आते हैं तो बर्लिन उन्हें ब्लैकमेल करने लगता है कि वो सबको बता देगा कि उन दोनों ने किस तरह से इसका मर्डर किया है। नवीन और नेहा दोनों ही उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब ये सब सुनने पर बर्लिन उनसे कहता है कि वो उन दोनों को छोड़ देगा और बॉडी को भी ठिकाने लगाएगा, लेकिन उसके बदले नेहा को उसके साथ सेक्स करना होगा। ये सुनते ही नेहा काफी डर जाती है और वो उसके लिए मना करती है। वो कहता है कि अगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो दोनों ही जेल चले जाएंगे। अब नेहा और नवीन बर्लिन को कन्विंस करने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक बात नहीं सुनता। वो नवीन को हथकड़ी लगा देता है और नेहा को अपने पास बुलाने लगता है। नेहा काफी ज्यादा रो रही थी और नवीन बर्लिन से कह रहा था कि वो पैसे दे देगा, बस वो नेहा के साथ ऐसा कुछ ना करे। लेकिन बर्लिन उसकी एक बात नहीं सुनता। वो नेहा के करीब जाने ही वाला था, तभी बर्लिन के सर पर टीवी गिरती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर नेहा और नवीन दोनों ही काफी ज्यादा शॉक थे। नवीन नेहा से कहता है कि वो जल्दी से उसकी हथकड़ी निकाल दे। जिसके बाद नेहा वैसा ही करती है और नवीन उस इंस्पेक्टर की लाश को भी उसी कार में रखता है जहाँ पर नेहा के बॉयफ्रेंड की बॉडी थी, ताकि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पुलिस को ऐसा ही लगेगा कि इनका आपस में कुछ हुआ होगा, जिसकी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। जिसके बाद नेहा और नवीन वहां से जाने लगते हैं तो नवीन नेहा से कहता है कि नेहा के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ सेक्स किया और उसकी मौत हो गई। जब बर्लिन ने नेहा के साथ सेक्स करने की कोशिश की तो उसकी भी मौत हो गई। तो नवीन कहता है कि अब वो नेहा को हाथ भी नहीं लगाएगा, जिस पर दोनों हंसने लगते हैं, यानी कि वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं। और यहीं पर हमारी पहली स्टोरी एंड हो जाती है। दूसरी स्टोरी स्टार्ट होती है 5 दोस्तों से जो मिलकर एक अडल्ट फिल्म देखने वाले थे। वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो तरुण के घर जाकर वो फिल्म देखेंगे। जिसके बाद वो सीडी परचेस करते हैं और तरुण के घर में जाकर वो मूवी देखने लगते हैं। उस मूवी में जो एक्ट्रेस थी वो उन्हीं में से एक सूर्य की माँ थी। सूर्य अपनी माँ को
उस फिल्म में देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वो टीवी को तोड़ देता है। अब ये देखकर तरुण काफी डर जाता है क्योंकि वो टीवी काफी ज्यादा महंगा था और अगर उसके पापा को पता चल गया तो वो उसे बहुत ज्यादा मारेंगे। सूरी तो वहां से भाग गया था लेकिन बाकी चारों वहीं पर थे। तरुण बाकी तीनों से कहता है कि उन्हें कुछ भी करके नया टीवी लाना होगा क्योंकि अगर उसके पापा को पता चल गया तो पता नहीं वो उसका क्या हाल करेंगे। जिसके बाद बाकी बचे हुए तीन, जिनका नाम था जग्गी, मोहन और वसंत, टीवी का बंदोबस्त करने निकलते हैं। अब टीवी की कीमत काफी ज्यादा थी और इतने पैसे उनके पास नहीं थे, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक गुंडे से लोन लेंगे। जिसके बाद वो उसके पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। लेकिन इन तीनों के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो पैसे देने के लिए मान जाता है, लेकिन कहता है कि सबसे पहले इन तीनों को उसका एक काम करना होगा। वो बताता है कि इन तीनों को एक कपल को जहर देकर मारना है। अब पैसों के लिए ये तीनों इस बात के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो कपल एक जगह चाय पी रहा था। वो जाकर उस चाय में जहर मिलाते हैं, लेकिन उन्हें ख्याल आता है कि अगर जान लेने के इतने पैसे मिल सकते हैं तो जान बचाने के कितने मिलेंगे। इसलिए वो जाकर उस कपल को वो चाय पीने से रोकते हैं, लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते, जिसकी वजह से वो काफी उदास हो जाते हैं। जब उस गैंगस्टर को पता चलता है कि इन्होंने अपना काम नहीं किया तो वो उन तीनों को काफी ज्यादा पीटता है। जिसके बाद वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो एक आदमी के घर में चोरी करेंगे। लेकिन वहां जाते तो हैं, लेकिन उनसे चोरी करना होता नहीं। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो फिर एक बार चोरी करने की ट्राई करेंगे। इसलिए वो फिर से उस घर में घुस जाते हैं और वहां पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थे और वो बताती है कि वो एक एलियन है। ये देखकर ये तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लड़की बताती है कि उसे एक साथी की जरूरत है। वो बताती है कि वो इन तीनों को पैसे देगी, लेकिन इसके बदले उन तीनों में से किसी एक का डुप्लीकेट वो अपने पास रखेगी। ये सुनकर वो तीनों ही इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो लड़की गज्जी का डुप्लीकेट बनाती है और उसे अपने पास रख लेती है और उन तीनों को पैसे देती है। जिसके बाद ये तीनों जाकर टीवी परचेस कर लेते हैं। जिसके बाद वो नया टीवी तरुण के घर में फिक्स करते हैं और पुराना टीवी बाहर आकर एक गोडाउन की तरफ फेंक देते हैं। ये वही टीवी था जो बर्लिन के सर में आकर गिरा था। जिसके बाद वो चारों मिलकर थिएटर जाकर एडल्ट मूवी देखने लगते हैं और यहीं पर ये दूसरी स्टोरी भी एंड होती है। तीसरी स्टोरी स्टार्ट होती है सूरी से, जो अपनी माँ को एडल्ट मूवी में देखकर वहां से भाग गया था। सूरी अपनी माँ लीला पर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उन्होंने एडल्ट मूवी में काम किया है। वो घर जाकर एक स्क्रू ड्राइवर लेता है और उससे अपनी माँ को मारने के लिए निकलता है, लेकिन तभी सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और वही स्क्रू ड्राइवर उसे लगता है। जिसके बाद उसकी माँ लीला सूरी को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उन्हें पता चलता है कि सूरी को ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के लिए काफी पैसों की जरूरत थी और लीला के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी हम सूरी के पापा अरुण को देखते हैं जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं। एक्चुअली 2004 के सुनामी में अरुण भी फंस गया था और तभी उसकी जान एक स्टैचू की वजह से बची थी और वो स्टैचू जीसस का था, इसलिए अरुण को लगता है कि गॉड ने उसे बचाया है। तब से वो उस स्टैचू के सामने प्रे करता है और उसे लगता है कि प्रे करने से उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसे ही अरुण को काफी लोग फॉलो भी करते हैं और वो भी कुछ होने पर वहां पर आकर प्रे करने लगते हैं। जब भी कोई बीमार हो जाता तभी वो वहां आकर प्रे करते हैं और उन्हें लगता है कि वो ठीक हो जाएगा। तभी अरुण को पता चलता है कि उसका बेटा सूरी हॉस्पिटल में है। जिसके बाद अरुण हॉस्पिटल जाता है और वो सूरी को लेकर आता है। वो सूरी को उसी स्टैचू के सामने रखता है और प्रे करने लगता है। ये बात जब लीला को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो जाती है। वो कुछ लोगों को लेकर वहां पर जाती है और सूरी को लेकर फिर से हॉस्पिटल जाती है। वहां पर वो सूरी को एडमिट करती है और अरुण से कहती है कि उन्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए उन्हें पैसों का बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर अरुण को एक बात याद आती है जो उसे शिल्पा ने कही थी। शिल्पा एक ट्रांसजेंडर है जो कुछ टाइम पहले अरुण से मिली थी। तब शिल्पा को जब पता चला कि अरुण क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है तो शिल्पा को कुछ कन्फेस करना था। शिल्पा बताती है कि जब वो मुंबई गई थी तब वो गरीब बच्चों को किडनैप करके बेचा करती थी, लेकिन बाद में शिल्पा को एहसास हुआ कि वो कितना गलत काम करती है और वो इस बात के लिए माफी मांगना चाहती थी। जब अरुण ये बात सुनता है तो वो शिल्पा से कहता है कि उसका गुनाह माफ करने के काबिल नहीं है। तब शिल्पा बताती है कि जब 2004 में सुनामी आया था तब शिल्पा को लगा था कि वो मर जाएगी और इस तरह से उसके पापों की सजा उसे मिल जाएगी, लेकिन वो उस सुनामी से बच गई क्योंकि एक पत्थर ने उसकी जान बचाई। तब अरुण को पता चलता है कि जिस स्टैचू ने उसे बचाया था उसी स्टैचू ने शिल्पा को भी बचाया था, लेकिन शिल्पा को वो एक पत्थर लगा और अरुण को वो एक भगवान। अब अरुण जाकर गुस्से से उस स्टैचू को तोड़ देता है और उस स्टैचू के अंदर काफी सारे डायमंड्स थे। अरुण उन डायमंड्स को बेचता है
और अपने बेटे के हॉस्पिटल का बिल पे करता है। तब वो लीला से कहता है कि वो इतने दिनों तक प्रे करता रहा, लेकिन गॉड ने उसकी मदद नहीं की। आज उसने जब स्टैचू को तोड़ दिया तो गॉड ने उसकी मदद की। तब लीला उससे पूछती है कि अगर सुनामी के वक्त वो किसी टेडी को पकड़ता और उसकी जान बच जाती तो वो क्या टेडी के सामने प्रे करता। और ये सुनकर अरुण काफी सोच में पड़ जाता है। एक्चुअली भगवान आपका साथ देता है, लेकिन आपको हर वक्त भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रे करेंगे और कुछ ना कुछ हो जाएगा। आपको भी कोशिश करनी पड़ती है, तभी भगवान भी आपका साथ देता है। जिसके बाद लीला सूरी के पास जाती है और सूरी को अब होश आ गया था। लीला सूरी से कहती है कि वो अडल्ट फिल्म में काम करती है और इसी की वजह से उनका घर चलता है, और लीला के लिए ये कोई बुरी बात नहीं थी। वो कहती है कि ये बस उसका काम है, इसलिए वो उसे बुरी नजर से नहीं देखती। और यहीं पर ये तीसरी स्टोरी एंड होती है। चौथी स्टोरी स्टार्ट होती है शिल्पा से, जो अरुण से मिली थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शिल्पा 7 साल बाद अपने घर आ रही थी। घर पर उसकी वाइफ ज्योति और उसका बेटा रवि उसका इंतजार कर रहा था। एक्चुअली शिल्पा पहले एक आदमी थी, लेकिन मुंबई जाने के बाद वो ट्रांसजेंडर बन गई। शिल्पा को ऐसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। कई रिलेटिव शिल्पा के साथ बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उसका बेटा रवि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश था। एक्चुअली रवि को स्कूल में सभी बच्चे चिढ़ाते क्योंकि उन्होंने कभी भी रवि के पापा को नहीं देखा था। इसलिए रवि चाहता है कि वो शिल्पा को सभी बच्चों को दिखाए और ये बता सके कि उसके भी पापा हैं। इसलिए रवि शिल्पा से कहता है कि उसे उसके साथ स्कूल आना होगा, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को शिल्पा से मिलवाए। और रवि की खुशी के लिए शिल्पा भी रवि के साथ स्कूल जाने लगती है। रवि शिल्पा से पूछ रहा था कि वो मुंबई में क्या करती है, तो शिल्पा बताती है कि वो काम नहीं करती, बस दुकानों के सामने जाकर तालियां बजाती है और उसे पैसे मिल जाते हैं। ये सुनकर रवि काफी अजीब फील करता है और उसे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन शिल्पा उसे एक शॉप के सामने जाकर वैसा ही करके दिखाती है और शॉपकीपर उसे पैसे देता है। ये देखकर रवि काफी खुश हो जाता है और दोनों स्कूल जाते हैं। वहाँ पर शिल्पा को स्कूल के अंदर नहीं लिया जाता, इसलिए रवि अपने फ्रेंड्स को लेकर बाहर ही आता है, जहाँ पर वो शिल्पा को देखते हैं और सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। लेकिन रवि उनकी बातों का बुरा नहीं मानता। जब वो दोनों वहाँ से वापस आ रहे थे तो रवि को वॉशरूम जाना था और शिल्पा उसे लेकर वॉशरूम जाती है। तभी रवि की चेन खराब हो जाती है और शिल्पा उसे ठीक कर रही थी। ये सब कुछ एक कांस्टेबल देख लेता है और वो उसे गलत समझ लेता है, जिसके बाद वो रवि और शिल्पा को पुलिस स्टेशन लेकर आता है और पूछताछ करने लगता है। तब शिल्पा बताती है कि रवि उसका ही बेटा है। जिसके बाद वो कांस्टेबल शिल्पा के घर को कॉल करता है और तब उसे पता चलता है कि वो सच बोल रही है। जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर बर्लिन आता है। ये वही बर्लिन है जिसकी फर्स्ट स्टोरी में टीवी गिरने से मौत हुई थी। बर्लिन शिल्पा को रोकता है और रवि से कहता है कि वो कांस्टेबल के साथ जाकर बाहर कुछ खा कर आए। जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो बर्लिन शिल्पा को सेक्सुअली मॉलेस्ट करता है। शिल्पा इससे काफी हर्ट होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। तभी रवि वापस आता है तो शिल्पा रो रही थी। रवि उससे पूछने लगता है कि क्या पुलिस वालों ने उसे मारा, तो शिल्पा उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद वो दोनों यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं और रवि उसे सब कुछ बता रहा था कि वो क्या क्या करता है। जब शिल्पा ये सब सुन रही थी तभी अचानक वो देखती है कि रवि उसके साथ नहीं है। ये देखकर शिल्पा काफी डर जाती है और वो रवि को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। रवि को ढूंढते वक्त ही शिल्पा और अरुण की मुलाकात हुई थी। जिसके बाद शिल्पा रवि को हर जगह ढूंढती है, लेकिन रवि कहीं पर भी नहीं था। वो वापस पुलिस स्टेशन जाती है और बर्लिन से कहती है कि वो रवि को ढूंढे, लेकिन बर्लिन उसकी बात नहीं सुनता और उसके साथ फिर से वही सब करने लगता है जो उसने पिछली बार भी किया था। शिल्पा काफी रो रही थी क्योंकि उसे रवि की काफी चिंता हो रही थी, लेकिन बर्लिन उसकी बात नहीं सुन रहा था। जिसके बाद शिल्पा बर्लिन को श्राप देती है कि वो जल्द ही मर जाएगा। ये कहकर शिल्पा अपने घर चली आती है तो वहाँ पर रवि था। रवि को देखकर शिल्पा काफी खुश होती है और उसे डांटने लगती है कि वो कहाँ गायब हो गया था। तब रवि बताता है कि उसे पता चल गया था कि शिल्पा वापस मुंबई जाना चाहती है। एक्चुअली स्कूल और पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद शिल्पा ने डिसाइड किया कि वो मुंबई वापस चली जाएगी, इसलिए उसने टिकट भी खरीदी थी और ये सब रवि ने देख लिया था। इसलिए वो गुस्से से घर चला आ गया और शिल्पा को लगा था कि जिस तरह से वो दूसरों के बच्चों को किडनैप किया करती थी, शायद उसी तरह से किसी ने रवि को भी किडनैप किया होगा। इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गई थी। वो रवि से माफी मांगती है और शिल्पा को पता चलता है कि उसका बेटा और वाइफ उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। वो समझ जाती है कि शिल्पा जैसी है वैसा वो लोग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। जिसके बाद शिल्पा अपना जाना कैंसिल करती है और अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तब हमें पता चलता है कि शिल्पा ने जो बर्लिन को शाप दिया था, उसी की वजह से उसकी मौत हो गई
और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरीज और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।